आंदोलन, संवाद और सौगात एंड इम्पैक्ट में आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी का संगठन अब किसानों से संवाद करने पहुंच रहा। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उसके बाद ही किसान सम्मेलन के साथ साथ कई तरह की ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जिससे लगता है कि सरकार अब सीधे तौर पर किसानों के संपर्क में है, किसानों के नजदीक जाना चाहती है। और वो 3 बिल जिसको लेकर लगातार देश भर में इस समय बवाल सा मचा हुआ है, लेकिन जो दिखाई देना चाहिए विरोध का रूप वो थोड़ा वैसा है। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है, केंद्र ने तय किया है और मध्य प्रदेश में आज से शुरुआत हो गई है। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें तीनों कृषि बिल को वापस लेने की मांग एक तरफ किसानों की तरफ से ना करते हुए सरकार ये चाह रही है कि वो बिल वापस ले ले, लेकिन किसान लोग साफ कर चुके कि बिल की वापसी नहीं होगी। पर मध्य प्रदेश सरकार कई तरह की सौगातें देने जा रही है। उसमें हम देख रहे हैं कि आज आंदोलन का 19वां दिन है। तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग पर किसान अपनी जगह अड़े हुए हैं। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को आज से उपवास शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उपवास के बीच में दरअसल इस बिल को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां, जिस तरह की बातें हैं, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी भी सड़क पर है। यानी सड़क पर होने के साथ साथ किसानों के नजदीक पहुंचना चाहती है और ये बताना चाहती है कि इस बिल में है क्या। और इस बिल के जरिए जागरूकता अभियान, जिला मुख्यालयों पर किसान सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब देखने को मिलेगा। तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। मकसद साफ है कि किसी तरह इस बिल की जो चीजें हैं वो किसान समझ पाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार का ऐसा कहना है कि बिल में जो भी कुछ हुआ, जो भी निर्णय लिए गए हैं, वो सब किसानों के हित में है। लेकिन एक तरफ किसान अपने आंदोलन पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब देश भर में अभियान शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में आज ये अभियान की शुरुआत होने जा रही है। सभी जगह देखने को मिलेगा। संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता संदीप से समझ लेते हैं। संदीप, हम देख रहे हैं कि आंदोलन अपनी जगह है लेकिन संवाद और सौगात का सिलसिला अब जारी है। हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार है और कई तरह की सौगातें भी दी है। आप देखिए कि जैसा आप लोग लगातार संपर्क में हैं, चाहे कृषि मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, तो सौगातों का एक तरह से पिटारा खोल दिया किसानों के हित में और संवाद के जरिए ये भी बताना है कि आखिर बिल में है क्या। बिल्कुल, जिस तरह से देश भर में कृषि बिल को लेकर के भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई तरह के कार्यक्रम करने जा रही है। अगर आज की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय प्रेस वार्ताएं आयोजित करेगी जिसमें कि कृषि बिल को लेकर के जानकारी दी जाएगी किसानों को और सरकार की ओर से किसानों को क्या योजनाएं हैं, किस तरह के प्रावधान रखे गए, ये सारी जानकारियां दी जाएंगी। 15 और 16 तारीख की अगर बात करें तो प्रदेश के सभी संभागों में किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। उसके अलावा मैं सौगातों की भी बात करूंगा मनोज जी, क्योंकि प्रदेश की शिवराज सरकार की अगर हम बात करें तो किसानों को लेकर के सरकार ने खजाना खोल दिया है। क्योंकि अब खेत में अगर कोई भी किसान कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है तो उसको 50% अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि अगर 8 लाख रुपए की लागत में कोई कोल्ड स्टोरेज बनता है तो उसमें सीधे 4 लाख रुपए सरकार देगी और 4 लाख रुपए उस किसान को आएगा। उसी से अगर 500 मीट्रिक टन तक का कोल्ड स्टोरेज बनाता है कोई किसान तो उसमें 25% अनुदान देने की सरकार की ओर से बात कही गई है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो प्रदेश में 259 मंडियां हैं तो उनमें बहुत सारी मंडियों को स्मार्ट मंडी बनाने की बात कही जा रही है और सभी मंडियों में मॉल खोलने की बात कही गई है। यानी कि उन मॉल में किसानों के लिए सभी सामान, चाहे कृषि से संबंधित सामग्री हो या रोजमर्रा की वस्तुएं, यानी कि घर में जो इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हो, वो सभी वस्तुएं दी जाएंगी और उसके लिए स्मार्ट कार्ड भी देने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है जिसकी कवायद आगे की जाएगी। यानी कि किसानों को जिस तरह से मिलिट्री में सस्ते दर में एक फौजी को सामान उपलब्ध किया जाता है उसी तरह से किसानों को भी हर चीजें रियायती दर पर देने की बात कही जा रही है। चलिए संदीप, आपका धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। जरूरत होगी तो मैं फिर आपके पास लौटूंगा। इस वक्त मेरे साथ आलोक संजर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, साथ ही कुणाल चौधरी जी हैं, विधायक है कांग्रेस के, और राहुल राज किसान नेता है। तीनों मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आलोक संजर जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज से आप 14 तारीख से 16 तारीख तक के अलग अलग तरह से किसानों के नजदीक पहुंचने वाले हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो बिल है, जिस बिल में जो बातें कही जा रही है, किसान उससे संतुष्ट नहीं है? कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है, लेकिन आप लोग बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि इसके पीछे कई अन्य लोगों के हाथ है। तो क्या समझाने में सफल होगी सरकार?
वस्तुतः पूर्व में भी बिल आए हैं और जिन बिलों को लेकर कांग्रेस ने या अन्य दलों ने जिस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल हुए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार किसानों के हित की बात कर रही है कि किसान अभी तक परेशान होता हुआ आया। लोग किसानों की बात तो करते रहे, लेकिन किसानों के संदर्भ में किसी ने कुछ किया नहीं। लेकिन जैसा कि अभी पूर्व में जो बोल रहे थे, उन्होंने कितनी सुंदर बात बोली, किसानों के हित की बात करने वाले हैं। समय जैसे जैसे बादल हटेंगे, ये भ्रम के बादल फैलाए गए हटेंगे, सूर्य उदित होगा। जब सूर्य उदित होगा तो लोगों को जब समझ में आ जाएगा, जब किसान के हाथ में सीधा पैसा आएगा, उसको लाभ मिलेगा, तो उसको समझ में आएगा। लेकिन अभी ये ना तरह तरह की बातें कर कर कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाने वाला है, इस तरह की बातें करके उनको भ्रम में डाला गया है। लेकिन वर्तमान में राज्य कृषि उपज मंडी द्वारा भी जो वस्तुओं पर 1% से 10% तक का मंडी शुल्क लिया जाता था, वो भी कृषि उपज मंडियों से बाहर व्यापार की कोई भी राज्य और केंद्रीय कर भी नहीं लगाया जाएगा। तो किसानों के हित की बात है, किसान को इसको समझाने की आवश्यकता है। लेकिन वस्तुतः दो तरह के बादल छाए हैं इस समय आलोक संजय जी। आप कह रहे हैं कि एक तरफ भ्रम का बादल है और दूसरी तरफ आसमान में भी बहुत बादल है, बारिश भी हो रही है, मावठा पड़ रहा है, किसान परेशान है। दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि आंदोलनरत जो किसान है वो भी इस समय ऐसे मौसम में सड़क पर है। तो क्या ऐसे जो दोनों तरह के भ्रम दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये कहें कि मौसम की बेरुखी कहा जाएगा इसको, उससे परेशान होंगे किसान, और दूसरा आप कह रहे हैं भ्रम, तो क्या ये सब चीजें दूर हो पाएगी? क्योंकि एक बात तो कहीं ना कहीं प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति से तो किसान परेशान रहा ही है, क्योंकि वो हमेशा जब फसल बोता है उसके बाद वो चिंतन करता है, जब तक फसल कटकर उसके खलिहान में ना आ जाए तब तक वो परेशान रहता है। लेकिन इन सब परेशानी को दूर करने की दृष्टि से जो नए बिल लाए गए, इस बिलों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। जो अधिनियम कृषि अधिनियम 2020 है, इसको हम समझें। अब पहले क्या मंडी प्रांगण के बाहर कोई मंडी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये तय हुआ, इसलिए कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले कितनी सारी प्रॉब्लम्स किसान के साथ खड़ी की जाती थी। इन सब परेशानियों को दूर करने का ही प्रयास तो ये नया अधिनियम में आया है, लेकिन लोग उसको समझेंगे तब चलिए आप समझाइए। आप संवाद के जरिए जुड़े रहिए और मेरे साथ भी जुड़े रहिए। इस वक्त कुणाल चौधरी है मेरे साथ, कांग्रेस के विधायक है। कुणाल जी, मौसम की बड़ी बेरुखी है और इस समय हम देख रहे हैं कि आसमान से बारिश भी हो रही है, एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ सरकार सौगातें दे रही है। कि आसमान से तो अमृत बरस रहा है। मैं आपको बिल्कुल करेक्ट करना चाहूंगा कि आपने गलत जो बात करी है, जो आलोक संजय जी जो भी किसान की बात कर रहे हैं, मौसम ये मावठा किसान के लिए अमृत के समान है। और इस बारिश से किसान की फसल अच्छी होगी। जितनी और तेज पानी गिर जाए, एक बार पूरा और निकल जाए खेत में से, तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि किसान को पानी नहीं देना पड़ेगा और बेहतर रूप से इससे फायदा है। मौसम और ईश्वर तो किसान के ऊपर मेहरबान है और सरकार जरूर बेरुखी करने का काम कर रही है। बात स्मार्ट उसकी और उसकी इधर उधर की बात कर रही है, सब्सिडाइज देने के लिए। का मतलब मेरा तो कम से कम ये नहीं था, मतलब यही था कि मावठा यानी ये जो तेज ठंड है, जो बारिश हो रही है और किसान ऐसे में आंदोलनरत है, मेरा मकसद ये था। ये तो सच है कि मावठा अमृत की तरह होता है। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। इसको देख के किसान बहुत खुश है, इसको देख के किसान दुखी नहीं है। किसान सरकार की बेरुखी देख के दुखी है। जो इधर उधर की बात कर रहे हैं, सीधे सब्सिडाइज फीस देनी है तो डीजल पे से टैक्स खत्म कर दो। किसान को सबसे ज्यादा डीजल तो किसान उपयोग करता है। आज की तारीख में किसान को पूरे खेती में डीजल लग रहा है और वो डीजल की कीमतें कहाँ पहुंचा दी है। इन्होंने लागत आरडी करने की बात कही थी, जब 50 रुपए डीजल हुआ करता था, आज ये डीजल कहाँ पहुंच चुका है। और स्थिति परिस्थितियों को झूठ बोलने की जगह ये कह रहा है इतने वो खोल रहे हैं। बजट जो 46,000 करोड़ का कृषि का मध्य प्रदेश सरकार का बजट था, उसे कम करके 10,000 करोड़ कर दिया है। बड़े बड़े मतलब इकाई की बात करें, कोल्ड स्टोर खोलने की बात करें, कौन किसान क्षेत्र में कोल्ड स्टोर खोल रहा है? ये इस देश के अंदर 85% किसान 5 बीघे से कम जोतता है और उसको आप 5 एकड़ से कम का उसको आप कह रहे हो कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सब्सिडी। ये सारी चीजें उद्योगपतियों के हिसाब से या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो लोग हैं उनके हिसाब से चीजें चल रही है। आप जो किसान खुद सड़क पे है, मतलब खेत के अंदर उद्योगपति बिल्डिंग बना रहा है और किसान सड़क के आके आंदोलन कर रहा है, और आप किसान को मूर्ख बनाने के लिए इधर उधर के झूठ के पिटारे और ये अवरत और ये जो चलिए आलोक संजय जी, इस पर अपनी बात पूरी कीजिएगा। राहुल राज के पास चलना है, किसानों की बात रखेंगे। राहुल राज है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। जहाँ तक सवाल है, मैं आदरणीय विधायक जी को प्रणाम करते हुए ये बात कहता हूँ कि इनको भी पता है कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो अंतर्राष्ट्रीय उस पर तय होते हैं।
चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में ये बातें बहुत आसान होती हैं किसी पर आरोप लगा देना, लेकिन निजी निवेश जो है खेती के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा, जो है स्टॉक होल्डर्स के लिए समानता का अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब इसमें बहस करने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा ना, इसको अधिनियम को यदि सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें रास्ते निकलेंगे, किसानों के हित में रास्ते हैं। 70 साल कांग्रेस की सरकार है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कभी क्या सोचा किसानों के संदर्भ में? क्या पहले आंदोलन नहीं हुए? क्या आपने आंदोलन होने के बाद आपने क्या किया किसानों के हित में? वो आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन कोई कर रहा है, कोई रास्ता बना रहा है, तो उसमें हम बाधा खड़ा करने का काम कर रहे हैं और किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो मैंने कहा, धीमे धीमे किसानों को समझ में आ रहा है कि भाई क्या स्थिति है। और दूसरा जो है, आज आप सोशल मीडिया पे या अन्य जगह से आप देखोगे, दूसरी दृष्टि से भी देखोगे, तो उन किसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी घुस गए हैं जिस आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। किस तरह के नारे लग रहे हैं, देश विरोधी नारे लग रहे हैं। क्या इसका समर्थन करेंगे ये लोग? क्या उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो देश के विरोध में खाम खड़ा कर रहे हैं? चलिए, राहुल राज मेरे साथ जुड़े, उन्हीं से बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर। राहुल राज जी, स्वागत है आपका। लेकिन क्या कहेंगे, इस समय मावठा पड़ रहा है, किसानों के लिए अमृत है, लेकिन दूसरी तरफ तेज ठंड और ऐसे मौसम में किसान सड़क पर जमे हुए, मध्य प्रदेश की सरकार कई तरह की सौगातें दे रही है। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि ठंड पड़ रही है, मावठा अमृत होता है, ये बात गलत नहीं कही। वो तो हमारे लिए बहुत जरूरी चीज होती है, उससे हमारी फसलें निखरती हैं। लेकिन जहां तक प्रश्न है ठंड में बैठे हुए किसानों का, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। अगर अन्नदाता सड़कों पर इतने लंबे समय से बैठा है और एक मांग कर रहा है कि कृषि बिल वापस ले लो और समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाओ, तो ये बातें सोचनी चाहिए। और जहां तक आलोक संजय जी को मैं सुन रहा था ना, बड़े ही सेठ शब्दों में उनको कहना चाहता हूँ, पूर्व सांसद रहे हैं भोपाल के, उनको भी ये समझना चाहिए कि प्रोसीडिंग में जो बातें लिखी हुई हैं, ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे किसान संगठनों ने और हम लोगों ने उसको गहन चिंतन के साथ अध्ययन नहीं किया होगा। अध्ययन करने के बाद ही बार बार वार्ता में हमने उनका उल्लेख किया, तभी तो सरकार ने कहा है ना 15 संशोधन। अब जब 15 संशोधन होने तो बिल वापस लेने में दिक्कत क्या है भाई? कोई भी बिल में अगर इतनी सारी खामियां हैं तो उसे वापस ले लीजिए। तो क्या है, देखिए, अहम अहंकार वाली लड़ाई हो गई है कि एक तरफ अगर इनके शीर्ष नेतृत्व ने ये कह दिया है कि बिल अच्छा है तो वो वापस नहीं लेना चाहते। और मैं आपको और उदाहरण दे देता हूँ। एक तरफ मोदी जी मन की बात में कहते हैं बिल अच्छे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी मीटिंग में बैठते कहते हैं संशोधन कर लीजिए। ये बात नरेंद्र सिंह तोमर अगर कह रहे हैं तो ये बात मोदी जी भी मन की बात में कहे ना कि नहीं, कुछ खामियां हैं, उनको हम वापस लेंगे। तो ये एक अहम अहंकार की जो लड़ाई बनी है कि नहीं हम वापस नहीं लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई? जब लैंड बिल का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है क्या? हमने ये तो देखा है बिल कई दफा आए हैं, लेकिन पूरी तरह बिल वापस हो ये स्थितियां कम देखने में आई है। लेकिन बिल वापस करने पर आप लोग भी अड़े हैं, कोई रास्ता नहीं है इसका कि चलिए किसान भी अपने काम पर लौट आए? और कोई रास्ता सरकार की तरफ से आप लोग कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए, रास्ता निकालने के लिए निरंतर चर्चाएं चल रही हैं। हम लोगों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो कमेटी बनी है, उसकी बार बार वार्ता हो रही है। मैं आपको वो उदाहरण दे रहा हूं जिससे ये भ्रम फैलना। वार्ता अपनी जगह चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, अन्य नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल जी के अलावा, चाहे वो भोपाल की सांसद हो, ये जो भाषा शैली है इससे बड़ी पीड़ा हो रही है। और जब आप नीचे लेवल पे इस प्रकार की भाषा शैली प्रयोग करते हैं और हमारे किसान आहत होते हैं, तो वार्ता भी तो फेल होंगी ना। आप बात नहीं समझ रहे हैं, आप किसान को आतंकवादी कह रहे हैं। अभी उन्होंने कहा 2 दिन पहले, यही भोपाल की सांसद है महोदया, उन्होंने कह दिया अराजक तत्व है। अरे आप एक बार मान चुके हैं कि वो किसान है, उनके साथ आप बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको दुनिया भर की बातें कह रहे हैं। ये व्यवहार उचित नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वार्ता को फेल कराने के लिए तो इनके ही लोग लगे हैं भाई। हम लोग कमरे में बैठ के वार्ता करते हैं, बाहर आते पता चलता है आपने हमारे लोगों को बुरा भला कह दिया। ये व्यवहार उचित नहीं है। वार्ताएं चल रही हैं, मीडिया पर दिखाई दी है राहुल, कुछ लोग बीच में आकर यदि इस तरह की देश विरोधी नारे की लगा रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, हम नहीं जानते, आप बेहतर तरीके से वहां समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या ये उचित है? मैं आपसे वही कह रहा हूं, आपने कल हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो कोर कमेटी के सदस्य उनका बयान नहीं सुना। आदरणीय कक्का जी का बयान कल था कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। एक संगठन है अम्बावता, उन्होंने वो पोस्टर बैनर लेके बैठे थे, हमने उनको भी सिरे से नकार दिया कि ना वो संयुक्त मोर्चा के सदस्य है, ना ही उनका कोई लेना देना है। और जो लोग देश विरोधी नारे या जो भी जिस प्रकार की बात करते, सरकार उसका संज्ञान ले भाई। जो किसान हित के हमारे मुद्दे हैं जिसको लेके हम चल रहे हैं, उसके अतिरिक्त अगर और कोई बात करे तो सरकार संज्ञान लेके डाल देना उनको जेल में। हम तो नहीं रोक रहे हैं। असामाजिक तत्वों का प्रवेश रोकने के लिए पुलिस वहां लगी है, आईबी वहां लगी, वो उसका संज्ञान ले। आप क्या चाहते हो? 5-5 किलोमीटर की ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन में 5-4 घंटे लग जाते हैं पीछे से आगे आने में, तो हम भी जांच करते फिर कौन बैठा है, कौन पोस्टर लगा रहा है। सरकार अपना काम करे, हमारी जो मांगे हैं उस पर हम अड़े हैं। हाँ, हमारी मांगों को लेके हमने इतने सारे किसान मोर्चाओं को इकट्ठा करके एकजुट में हम लोग बात कर रहे हैं। जो कोई अलग बात कर रहा है उसको हम खुद ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। आप कल के बयान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। ऐसे में सरकार का जिम्मेदारी है असामाजिक तत्वों को अलग करे। हम अपने आप को वैसे ही उनसे काट रहे हैं। हमारा किसी भी बयान से कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार के पोस्टर बैनर से लेना देना नहीं। हमारी मांगे बहुत साफ है
जो अमित शाह जी के सामने, नरेंद्र सिंह तोमर जी के सामने रखी गई हैं। और सबसे पहले मैं आलोक संजर जी से निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज अपने पार्टी के लोगों से कहे कि अनागल टिप्पणियां किसान समाज के ऊपर ना करें, इससे आपकी छवि खराब हो रही है और किसान आहत हो रहा है, और आहत होने के कारण ये चीजें बिगड़ रही हैं। ठीक है, कुणाल चौधरी जी, क्या कांग्रेस पूरी तरह साथ है, जैसा आप लोग लगातार कह रहे हैं, लेकिन ऐसे मौसम में इस तरह जो बातें कही जा रही कि वामपंथी विचारधारा विपक्ष बरगलाना चाहता है किसानों को, क्या कहेंगे? हद है, हद होती है इस बात की। तो जिसका जो किसान पंजाब का वहां बैठा है सबसे ज्यादा, उसका बेटा, भतीजा, भाई, चाचा, मामा, ताऊ भारतीय सेना में लद्दाख की सीमा पर डटे हुए -30 डिग्री के ठंड में डटने वाले वो लोग हैं, उनको आप खालिस्तानी बोलो। ये भारतीय जनता पार्टी की नीचता की पराकाष्ठा है कि जो किसान अपने हक और अधिकार के लिए बैठा है, मतलब वो लोग, आप एमआरपी के नीचे कोई सामान दिया जाता है, अगर वो एमएसपी की मांग कर रहा है तो उसको खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताने का काम करा जा रहा है, या अगर वो खालिस्तानी है तो उनसे वार्ता क्यों हो रही है, और अगर वो किसान है तो उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोलना क्यों जा रहा है? ये बताए कि पहले तो ये तय कर ले कि है कौन। एक तरफ वार्ता करते हैं तो बोले किसान से वार्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये वो लोग हैं, चाहते क्या है, हद मत करें इंसानियत की, और झूठ बोलना छोड़ के इस देश का जो किसान अन्नदाता चाहता है उसके साथ उसकी बात को सुनने की बात करें। हट धर्मिता के साथ, हट धर्मिता की पराकाष्ठा के साथ राजनीति करने की जगह और हर जगह इधर उधर झूठी चीजें फैलाने की जरूरत नहीं है। इस देश के उस किसान को आप मतलब कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? सत्ता से बाहर होने के बाद कुणाल जी क्यों बातें बदल जाती है? जैसा हमने देखा कि कपिल सिब्बल साहब का बयान भी देखा संसद में 2012 का, जिसका जिक्र हम नहीं कर रहे, बीजेपी बार बार कर रही है। तो क्या सत्ता में जब रहते हैं, जब चीजें अलग होती, सत्ता से बाहर आ जाते तो चीजें अलग हो जाती? कौन सा बयान देखा 2012 का? किसान आज कृषि बिल वापस करने की मांग कर रहा है, और कृषि बिल वापस मांग करने की कर रहा है जिसके अंदर कह रहा है, तो उसमें आप इधर उधर की बात क्या स्पष्ट है? क्या किसानों की मांग के ऊपर जायज नहीं है आपके हिसाब से? क्या इनके, अरे किसान कह रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए, किस किसान संगठन ने ये मांग करी थी कि हमें ऐसा कानून बना के दो, और दिगर थोपा हुआ कानून है, क्योंकि कानून संसद में बनते हैं कई चरणों में वार्ता के बाद, ना तो इसके ऊपर चर्चा हुई है, ना वार्ता हुई है, ना अच्छे बुरे इसका वो हुआ है, सीधे खारिज करने में दिक्कत क्या है? जब किसानों की मांग है, तुम कह रहे हो किसानों के लिए अच्छा है और किसान कह रहा है हमारे लिए अच्छा नहीं है, और हमने कब मांग करी, तुम जबरदस्ती क्यों थोपना चाह रहे हो भैया? आलोक जी, आलोक संजर जी, देखिए, दो चीजें हैं जो, एक तो कुणाल भाई जो बोल रहे हैं उनकी बात को बड़ी विनम्रता से मैं बोल रहा हूँ कि झूठ बोलने का काम स्वयं कर रहे हैं और दूसरे पर आरोप लगाएंगे वो झूठ बोल रहा है। अभी वो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और हमने कभी किसान को आतंकवादी नहीं कहा, हमने कभी किसान को कभी नहीं कहा, लेकिन ये तो स्पष्ट है ना कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। जो राहुल भाई साहब जो बोल रहे थे, मैं भी उनकी बात का भी समर्थन करता हूँ, उन्होंने जो बात कही है मैं उसको पूरा आत्मसात करता हूँ, और मैं भी ये कहता हूँ कि कभी भी किसी पर जानबूझकर या बिना जाने बूझे उन पर आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। किसान किसान है और हमारा अन्नदाता है, उसको हम बहुत प्रणाम करते हैं, परमात्मा की तरह उसको मानते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि हम भ्रम की स्थिति में किसानों को बाहर कैसे निकालें, कोई अधिनियम यदि आया है, सरकार ने बनाया है, उसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। सरकार निश्चित रूप से, जब कोई चीज हम बनाते हैं तो उसमें संशोधन आते हैं, मकान बनाते हैं तो उसमें भी कई बार हमको तोड़फोड़ करनी पड़ती है, तो हमको लगता है जब रहने लगते हैं तो उसके बाद फिर हमको तोड़फोड़ करनी होती है। तो बिल बना है तो उसमें यदि कोई संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो बार बार हमारे केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जहाँ अवसर मिलेगा सीधी संवाद करने की स्थिति में भी है। कल तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये भी कहा कि यदि संवाद करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं स्थल पर भी पहुंच जाऊंगा। किसानों के हित की बात करने वाले हैं। लेकिन जहां तक सवाल है, कांग्रेस अपना काम कर रही है क्योंकि उनको तड़पड़ाहट है, क्योंकि 70 साल उन्होंने कुछ किया नहीं, अब कोई कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और इसलिए उनको भ्रम फैलाने का काम, उनके धर्म का काम कर रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं अपने आप को स्थापित करने का। तो जहां तक सवाल है, कुरान भाई जो कुछ बोलेंगे मैं सुनूंगा बस, लेकिन मुझे मालूम है कि सिर्फ अपने मन की। जी आलोक जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही मुझे। चलिए, मैं राहुल राज के पास वापस चलता हूं। राहुल, जैसा उन्होंने कहा, सरकार की तरफ से कहा गया है कि 15 बिंदुओं पर वो विचार करने को तैयार है और वापसी की तरफ बातें भी आगे बढ़ी है, लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जहां जाकर बात अटक जाती है और फिर ये आपको कहना पड़ता है कि बिल ही वापस ले लीजिए? देखिए, मैं बड़े ही विनम्र भाव में उनसे कहना चाहता हूं, जो चर्चाएं अंदर चल रही हैं वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और ये सार्वजनिक पटल पे हैं। किसान संगठन क्लियर बात कह चुके हैं कि इतने संशोधनों से अच्छा है आप बिल वापस ले लें और बैठ के उसका मसौदा तैयार, उसमें बुराई क्या है।
मैं ये कहता हूं अगर कोई चीज किसान हित में नहीं है, उसमें एक के बाद एक कितने संशोधन की करने की जरूरत है। कल को फिर कोई नया क्लॉज टेढ़ा पड़ जाएगा। हम हर बात को स्पष्टीकरण दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन सरकार उसको ये बताने में लगी है कि नहीं साहब ये हितैषी हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। हम बहुत स्पष्ट शब्दों में मीटिंग में ये बात कह चुके हैं, हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व के नेता कह चुके हैं कि आप बिल वापस लीजिए, फिर आगे की आपसे चर्चा होगी। और बाकी रही बात संवाद का, तो रास्ता खुला हुआ है। अभी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संयुक्त मोर्चा की, उन्होंने कहा है कि भाई जो बातें हो रही हैं वो चलती रहेंगी। चर्चा पे विराम संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं लगाया है, चर्चा निरंतर जारी है। जो चर्चाएं हो रही हैं वो अब तो अमित शाह जी से भी होने लगी हैं। तो बात यह है कि किसान केवल एक बात कह रहा है कि इतने संशोधनों से अच्छा है आप इस बिल को वापस लें, इसके बाद दोबारा बैठ के कमेटी बना के आप तय करें। तो उसमें बुराई क्या है भाई? आखिर है तो किसान हित में ना। सरकार अगर किसान हित चाहती है, उनकी मंशा किसान हित की है, तो किसान ही तो ये बात कह रहा है कि बैठ के साहब बात कर लेते हैं, आप इनको वापस ले लीजिए। इसमें बुराई क्या है? इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसा सरकार ने लगातार कई तरह की सौगातें देने की बात कही, चाहे कोल्ड स्टोरेज की बात हो या फिर किसानों को अन्य मुद्दों पर बात जो कही जा रही है, क्या मध्य प्रदेश सरकार ठीक कदम पर चल रही? देखिए, घोषणाएं तो मध्य प्रदेश में बहुत होती हैं। 15 साल में भी हमने सुनी है, 15 महीने में कांग्रेस में भी सुनी है, और अब हम सुन रहे हैं। किसान तो केवल घोषणाएं सुनता है। रहा सवाल कोल्ड स्टोरेज और इन सब चीजों की, तो इनकी फीजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। कहना बहुत आसान होता है, कोल्ड स्टोरेज खोल के उसके लिए व्यवस्थित चीजें देना बहुत कठिन कार्य होता है। और कोल्ड स्टोरेज खोलेगा कौन? क्या वो कोल्ड स्टोरेज सरकार के अधीन रहेगा? क्या वो कोल्ड स्टोरेज बड़े व्यापारियों के अधीन रहेगा? आज भी सरकार की खुद की भंडारण की व्यवस्था तो है नहीं। कृषि मंत्री ने कह दिया था मूंग जब नहीं खरीदी कि भंडारण नहीं है हमारे पास। तो प्राइवेट लोगों के हाथ में जाने की बात है, तो प्राइवेट लोग तो अभी भी सब्सिडी लेके कोल्ड स्टोरेज खोल रहे हैं। किसान हमेशा ये चाहता है कि सरकार के हाथ में चीजें रहे, तब जाके उसका लाभ होता है। क्योंकि अगर कोई विधायक है, सांसद है, जनप्रतिनिधि है, हम उसके दरवाजे पे जाते हैं तो तभी दबाव बना पाता है अगर वो चीजें सरकार के अधीन है। अगर वो चीजें निजी है तो निजी व्यक्ति पे कोई कभी दबाव नहीं बना सकता। ये यथार्थ सत्य है भाई। निजी आदमी सरकार के अधीन नहीं है, क्या आप उस पे कहोगे कि भाई उसने क्या रखा क्या नहीं रखा? तो हम आज भी सरकार से यही कह रहे हैं कि जो चीजें आपके अधीन हो सकती है उनको आप अपने अधीन रखिए। कृषि राज्य का विषय है। सबसे बड़ी बात, संकट आज जिस देश में यह है कि संवैधानिक संकट है, कृषि राज्य का विषय है और केंद्र उस पर निर्णय ले रहा है। ये बात तो राज्य के मुख्यमंत्रियों को कहना चाहिए कि साहब हमारा विषय, हम इस पर निर्णय लेंगे। रहा सवाल शिवराज सिंह जी के जो कोल्ड स्टोरेज की बात कही, मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, सरकार कोल्ड स्टोरेज बनाए, सरकार उसमें व्यवस्था करे, सरकार किसान को रखवाए, वो चीज ठीक है। लेकिन प्राइवेट व्यापारी को अगर कोल्ड स्टोरेज आप खोल के दे रहे हो तो उसमें किसान का कितना भला होगा सब लोग जानते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही कुणाल जी मेरे साथ जुड़े, आप तीनों का धन्यवाद, आलोक जी। लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों के बिल को लेकर लगातार कई तरह की बातें कही जा रही, लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास इस बात के हैं कि किसान इस बिल की जो बारीकियां हैं उसको समझ पाए। इसी के लिए अलग अलग तरह से जन आंदोलन, जनता की तरफ के साथ, यानी जन आंदोलन के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जनता के नजदीक पहुंचना चाहते हैं, और उसके लिए बाकायदा अलग अलग जन जागरण अभियान शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही कैसे किसानों को और क्या सौगातें दी जाए, इसकी तरफ भी सरकार आगे बढ़ रही है। प्रयास सिर्फ यही है कि किसी तरह जो आंदोलन जारी है वो रुक जाए, और किसानों के हित में सरकार हमेशा, शिवराज जी हमेशा बात करते भी रहे हैं। क्या कमल पटेल की बात करें शिवराज जी? तो चलिए जरा सुन लेते हैं चलते चलते कि कमल पटेल क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भोपाल में 15 तारीख को 12 बजे किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग के हर पोलिंग बूथ से किसान आएंगे। और मोदी जी ने जो 3 किसान सुधार बिल लाए हैं, ये किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसानों के हित में हैं, किसान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं, किसानों को एमएसपी नहीं एमआरपी दिलाने वाले हैं। और इसलिए इनके बारे में किसानों को हम बताएंगे और किसान उसका समर्थन करेंगे। चलिए, कमल पटेल कह रहे हैं कि किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं 15 तारीख को, उसमें तमाम तरह की बातें भी होंगी, लेकिन हम एमएसपी नहीं एमआरपी देने वाले, यानी किसानों के हित में कई तरह काम करने वाले। लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर किसान अपनी बात पर अड़े हैं। अब क्या सरकार की बात को किसान सम्मेलन के जरिए समझ पाएंगे? बड़ा सवाल, नजर इस पर रहेगी। आंदोलन, संवाद और सौगात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IN20 पर।